हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसमें टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर जो भी डाटाज है वो मैं बोलता हूं, लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलता हूं, और प्लस आपको स्क्रीन रीडिंग, न्यूज़ फ्लो, इसके ऊपर क्या चल रहा है, आज रात की ताज़ा खबर क्या है, ये भी मैं बोलता हूँ। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये प्लीज प्लीज नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, ये भी नोट करके रखिए दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। दोस्तों, हमारा मार्केट फ्लैट टू नेगेटिव क्लोज हो गया। बैंक निफ्टी लगभग 110 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया और निफ्टी लगभग 40 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। दोपहर एक के पास तक दोनों फ्लैट थे टोटली। उसके बाद डाउ फ्यूचर 150-200 पॉइंट गिरने लगा। इसके कारण हमारे मार्केट में थोड़ा सा सेलिंग आ गया, लेकिन इतना ज़्यादा कुछ नहीं, कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट। आपको याद रहेगा पिछले हफ्ते मैंने बोला था कि लगातार बढ़ रहा है मार्केट, तो मार्केट गिर के नीचे आएगा। मेरा टारगेट 17,400-500 के आसपास था और एटलीस्ट 17,550 के आसपास तो आ गया एटलीस्ट मार्केट। 17,600 के ऊपर क्लोजिंग किया है निफ्टी ने, और बैंक निफ्टी में 42,250 के ऊपर क्लोजिंग दिया है दोस्तों। जब तक 42,000 लेवल बैंक निफ्टी में तोड़ता नहीं है और निफ्टी लगभग 17,500-550 का लेवल तोड़ता नहीं है, तब तक डरने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों मार्केट में। ये दो इंपॉर्टेंट लेवल अगर टूट जाए तो ही हमको घबराना है और मार्केट और ज्यादा नीचे जा सकता है। तो 17,500-550 ये ध्यान में रखिए, और बैंक निफ्टी में 42,000 लेवल ये ध्यान में रखिए। हाल मैक्स टू मैक्स 41,800, जो 2 दिन पहले का जो डाउन मोमेंट था, 41,800 का लेवल टेस्ट करके ऊपर आ गया था बैंक निफ्टी दोस्तों। सो 41,800 ये नीचे और 17,550 ये नीचे निफ्टी में। ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है। 42,500 के पास आज भी पुट राइटिंग हो गई है, और 42,500 नहीं, 17,500, 17,500 के पास आज भी पुट राइटिंग स्ट्रांग हो गई है, और बैंक निफ्टी में 42,000 के पास आज भी स्ट्रांग पुट राइटिंग हो गई है दोस्तों। अभी क्या हो रहा है कि 42,700 और 800, सॉरी 17,700 और 800, 17,700 और 800, ये दो लेवल जो है वहां कॉल राइटर्स मजबूत है निफ्टी में, जो इतने आसानी से 17,700 यानी 17,700 के ऊपर भी जाने नहीं देंगे। तो मोटा मोटी 17,600-700 के बीच में टाइम पास चल रहा है निफ्टी का, क्योंकि 17,600 के में भी के ऊपर भी करोड़ों में पुट राइटर जुड़े हैं दोस्तों, जो इतने आसानी से वो निकलेंगे नहीं, यानी तेजी करने वाले लोग। सो 17,500-600 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नीचे निफ्टी में, और ऊपर 17,700 और 800 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ऐसा टाइम पास चल रहा है निफ्टी में दोस्तों। वही बैंक निफ्टी में नीचे 41,800, 42,000 यानी 41,800, 42,000 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ऊपर 42,500 का जबरदस्त रेजिस्टेंस, रुकावट, जहां जबरदस्त करोड़ों में कॉल राइटर्स मौजूद है दोस्तों। ये इतने आसानी से जाने नहीं दे रहे बैंक निफ्टी को ऊपर। सो ये मोटा मोटी ये लेवल्स आपको ध्यान में रखना है। इस लेवल के आर या पार गया तो और 200-400 पॉइंट, निफ्टी 200 पॉइंट और बैंक निफ्टी एक 500 पॉइंट गिर सकता है। ये ध्यान में रखिए ये जो लेवल्स है। और कल है गुरुवार, कल है क्या है, गुरुवार, और सबसे इंपॉर्टेंट दिन है गुरुवार 20 तारीख, और वीकली एक्सपायरी का दिन है दोस्तों। और इस दिन हम लोग कभी भी पुट कॉल रेशो नहीं देखते हैं। हालांकि पुट कॉल रेशो 1 के नीचे आ गया है कंफर्टेबल, निफ्टी का और बैंक निफ्टी का भी, सो आराम से स्ट्रांग है। लेकिन ये जो पुट कॉल रेशो है वो गुरुवार के दिन देखा नहीं जाता है दोस्तों, और कल हो सकता है बहुत बड़े बड़े मूव्स आ सकते हैं, क्योंकि हमेशा देखा गया है कि जो पूरा हफ्ता अगर टाइम पास में चला गया तो गुरुवार के दिन क्या होता है, जो 17,600 के पास जो पुट राइटर्स है और 17,700 के पास जो कॉल राइटर्स है, उनमें झगड़ा होगा, और आइदर साइड ब्रेक हो गया ऊपर या नीचे तो 100-200 पॉइंट निफ्टी और बैंक निफ्टी 500 पॉइंट दे सकता है। 42,000-42,500 ये दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी में। उसके ऊपर गया, नीचे गया तो 500 पॉइंट और करेक्शन या ऊपर जा सकता है। ये ध्यान में रखिए, लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डॉ जोन्स अभी लगभग 70-80 पॉइंट माइनस में चल रहा है। हमारा जब मार्केट बंद हो गया उस समय 150 पॉइंट माइनस में थे, तो अभी ठीक ठाक है। 20 पॉइंट हमारा एजिक निफ्टी प्लस में दिखा रहा है। यूरोपियन मार्केट फ्लैट टू निगेटिव है, एशियन मार्केट निगेटिव ही क्लोज हो गए। तो सभी जगह संकेत थोड़े डल
सुस्ती के और माइनस के दिखा रहे दोस्तों। और क्रूड ऑयल 2% टूटा है आज रात में। 2% बहुत ही बड़ा मूव होता है। सो $83 के पास आ गया। ये हमारे लिए अच्छी बात है क्योंकि हम लोग लार्जेस्ट इंपोर्टर है पूरे वर्ल्ड में तेल के, क्योंकि तेल हमको ज़्यादा लगता है, गाड़ियों में लगता है, खाने के लिए लगता है, सब कुछ लगता है। क्रूड ऑयल सबसे ज़्यादा लगता है क्योंकि पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए ज़्यादा लगता है दोस्तों। सो इंपॉर्टेंट है ये क्रूड ऑयल का। इंडिया विक्स 12 के ऊपर, थोड़ा सा हल्का सा आधा 1% बढ़ा है, कोई ज़्यादा नहीं, 12 के ऊपर गया है। इंडियन रुपीज डॉलर के मुकाबले फिर 17-18 पैसों से वीक हो गया है दोस्तों। ये लगातार वीक होते जा रहा है इंडियन रुपीज, और ये अच्छी बात नहीं बैंक निफ्टी के लिए स्पेशली दोस्तों, लेकिन आईटी कंपनीज के लिए अच्छी बात है। वैसे आईटी कंपनीज भी आज डाउन हो गए हैं, तो देखना पड़ेगा कल कौन सा सेक्टर बचाता है। लार्सन एंड टुब्रो स्ट्रांग है दोस्तों। आपने देखा इतना डाउन मोमेंट में भी एलएनटी माइनस में चला नहीं गया। स्टार्टिंग में आपको माइनस दिया, बाद में फिर कवर करते गया और आखिर में भी फ्लैट टू पॉजिटिव ही क्लोज हो गया एलएनटी यानी लार्सन एंड टुब्रो। मेरा वो जैकपॉट शेयर मैंने 2-3 दिन पहले ही दिया था, उसको होल्ड करना है आपको दोस्तों, पक्का होल्ड करना है आपको। 2180 के स्टॉप लॉस के साथ पक्का होल्ड करना है। ऊपर अगर 2-5% मिला तो भी आप निकल सकते हैं क्योंकि अभी मंथली एक्सपायरी भी नज़दीक है, अगले हफ्ते ही मंथली एक्सपायरी है दोस्तों। सो आपका जो ये है वो वाइंड आउट करना है। आज सबसे हंसी एक चीज़ से आई है, आज जो फिगर्स है एफआई और डीआई के वो बहुत ही हास्यास्पद है, यानी बहुत ही फनी फिगर्स आ गए दोस्तों। सिर्फ 13 करोड़ का माल कैश में बेचा है एफआई ने, और डीआई ने सिर्फ 100 करोड़ का माल, 100 करोड़ का माल कैश में बेचा है। दोनों ने भी बेचा है लेकिन बहुत मामूली क्वांटिटी बेचा है। कैश में 13 करोड़ एफआई ने और डीआई ने 100 करोड़ के आसपास का। लगातार एफआई का तीसरा दिन है ये कैश में बेच रही है दोस्तों। और दूसरा एक सबसे निगेटिव चीज एफआई का क्या हो गया है कि इंडेक्स में, ऑप्शन में और फ्यूचर में दोनों में भी उन्होंने शॉर्ट किया है, जम के शॉर्ट किया है। प्लस स्टॉक फ्यूचर में भी उन्होंने जम के शॉर्ट किया है। ओके, स्टॉक फ्यूचर में भी, लेकिन स्टॉक फ्यूचर में उन्होंने जम के किया है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो निगेटिव है इंडियन मार्केट के ऊपर, क्योंकि क्या है कि अभी एक 10 दिन में यानी मई के फर्स्ट वीक में फेड डिक्लेयर करेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट करेंगे या नहीं, यानी फेड की पॉलिसी डिक्लेयर होगी दोस्तों। और जो 2 लोग हैं फेड के, उन्होंने कल कुछ बकवास किया कि फेड और भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है। इसके कारण अमेरिका में थोड़ा सा डाउन मूवमेंट आ गया है दोस्तों। वैसे ज़्यादा नहीं, 80-90 पॉइंट, लेकिन ये वोलेटिलिटी आ सकती है आने वाले हफ्ते में, क्योंकि ये जो टाइम पास चल रहा है ना, वो आने वाले हफ्ते में थोड़ा सा बड़े मूवमेंट्स आ सकते हैं, ये ध्यान में रखिए दोस्तों। लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर आएंगे। निफ्टी 17,600 के ऊपर क्लोज हो गया है। पहला जो रेजिस्टेंस रुकावट है वो 17,700 के करीब है, 17,700-720 के आसपास, यानी 17,700-720 के पास रेजिस्टेंस यानी रुकावट है। उसको पार किया तो 17,760 अगला रेजिस्टेंस रुकावट है। उसके बाद 17,820 यानी 17,820 अगला रेजिस्टेंस। उसके बाद अगला रेजिस्टेंस रुकावट 17,870, 17,870। ये लेवल्स आपके दिमाग में फिक्स रहना चाहिए। एक लेवल के ऊपर गया तो दूसरा रेजिस्टेंस कौन सा है आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। रेजिस्टेंस यानी रुकावट, वहां आप शॉर्ट कर सकते हैं या पुट ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। नीचे 17,600 के पास अच्छा सपोर्ट है निफ्टी में। उसके नीचे 17,550 और 17,500 यानी 17,500, 550, ये दोनों सपोर्ट का काम करेगा। जब तक 17,500 टूटता नहीं है तब तक डरने वाली कोई चीज नहीं है निफ्टी में, ये क्लियर मैं बोल रहा हूं आपको दोस्तों। उसके नीचे ही फिर टोटली आपको बेचना है या शॉर्ट करना है बिंदास। ओके, वही बैंक निफ्टी में लेवल 42,250 के ऊपर क्लोज हो गया। नीचे 42,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जहां पुट राइटिंग हो गई है, 42,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। उसके नीचे 41,800 यानी 41,800 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। उसके नीचे सबसे बड़ा सपोर्ट 41,500 यानी 41,500 का बैंक निफ्टी में रॉक बॉटम सपोर्ट है। ऊपर 42,500 बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट है जहां कॉल राइटर्स मौजूद है, कॉल राइटिंग करोड़ों में है। उसके ऊपर 41,550 यानी 41,550 के ऊपर टिका बैंक निफ्टी आधा घंटा, तो जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आ सकती है जो 300-400 पॉइंट खींच सकती है बैंक निफ्टी को। डायरेक्टली हम लोग 41,700-800 तक जा सकते हैं, यानी 41,700-800 तक जा सकते हैं, ये ध्यान में रखिए। मोटा मोटी 43,000 के ऊपर यानी 43,000 के ऊपर जबरदस्त कॉल रेटिंग हो गई है बैंक निफ्टी में, जो इतने आसानी से वो ऊपर नहीं जाने देगा दोस्तों। तो ये 42,000 से लेकर 43,000 के बीच में टाइम पास, मेन टाइम पास 41,800 नीचे और 42,500 से 700 ये ऊपर, इस बीच में टाइम पास चलेगा कल के दिन। ओके, सो आपको इसके ऊपर ध्यान
अवश्य रखना है दोस्तों। और कोरोना के केसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं इंडिया में, एक ही दिन में 10-20 हज़ार अभी दे रहे, और जनरली ये समर सीजन में होता है, उसके ऊपर भी आपकी एक नज़र होनी चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि न्यूज़ के सामने टेक्निकल डाटा की कोई औकात नहीं होती है। ओके, तो उसके ऊपर भी ध्यान रखना है। प्रॉपर हेजिंग, प्रॉपर स्टॉप लॉस से काम करें और कम से कम लॉट में काम करें। एकदम से करोड़पति होने का सपना ना देखें, नहीं तो भिकारपति हो जाओगे, यानी जीरो हो जाओगे। तो कम से कम लॉट में एक या मैक्सिमम 2 लॉट में काम करें। हमेशा कोई भी कॉल या पुट में स्टॉप लॉस लगा के आप काम करते हो तो 1 या 2 लॉट में काम करें। हमेशा ये नहीं हो सकता है कि 100% सही आए, कभी कभी गलत भी हो सकता है। तभी आप ज़्यादा लॉट में काम किया तो फिर पूरा लॉस, जो प्रॉफिट है वो लॉस में तब्दील हो जाएगा। सो हमेशा लॉट में काम कीजिए। ओके दोस्तों, मेरे पर्सनल ट्रेडिंग में पिछले 3 दिन से लगातार ऑप्शंस निफ्टी, बैंक निफ्टी के फायदा हो रहा है दोस्तों, जबरदस्त फायदा हो रहा है पिछले 3 दिन से लगातार। प्रॉपर हेजिंग या प्योरली कॉल या पुट देना, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। ये पर्सनल ट्रेडिंग में मैं खुद कर रहा हूं, सो कोई समस्या नहीं है पर्सनल ट्रेडिंग में दोस्तों। सो प्रॉपर स्टॉप लॉस या प्रॉपर हेजिंग से काम करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 100% आप हमेशा सही हो सकते हो, आप गलत भी हो सकते हो, क्योंकि आप इंसान हो, भगवान नहीं हो। ओके, नहीं तो सब लोग भगवान बन जाते थे और सब लोग झूठे बोलते थे कि हमारा 100% सही है, सही है, सही है। लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि पब्लिक पागल नहीं है, पब्लिक को सब कुछ पता चलता है कि कौन सही है, कौन पागल है, कौन झूठा है। सो बोलने से कुछ मतलब नहीं है, आप गलत आ गया तो एक्सेप्ट करना है बस, बाकी कुछ नहीं है, क्योंकि कोई भी भगवान नहीं है, सब लोग इंसान हैं। ठीक है दोस्तों, सो धन्यवाद दोस्तों। आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए, मैसेज बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हो, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाए, ताकि आपको हर दिन के 3 वीडियोस, प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह 7:30 बजे, मार्केट शुरू होने के पहले ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन से अगले दिन का प्रेडिक्शन दोपहर में आफ्टर मार्केट, और रात में टेक्निकल डाटा, ये सभी कार्यक्रम, वैरायटीज, अलग अलग वैरायटी के कार्यक्रम सिर्फ इसी चैनल के ऊपर पूरे यूट्यूब पे मिलते हैं दोस्तों। 65,000 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं, पिछले 2.5 साल से ये चैनल चालू है। धन्यवाद। कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में 7:30 बजे, 7 बजे जरूर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।